डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोलर कर्व का एक एग्जांपल समझाया था। आज हम पोलर कर्व का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं और उस कर्व की ट्रेसिंग मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए वो कर्व है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। देखिए इस कर्व में हम सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था सॉल्व इसमें सिमेट्री, असिम्प्टोट, लिंकिंग पॉइंट एंड टेबल को चेक करता हूं और टेबल या टेंजेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक हो। तो इसके बाद हम आपको ये पॉइंट्स निकाल करके ट्रेसिंग बताते हैं। अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री फर्स्ट पॉइंट, थीटा के प्लेस में माइनस थीटा पुट करते हैं, थीटा के प्लेस में माइनस थीटा पुट करते हैं तो कर्व जो है वो अनचेंज रहता है। तो कर्व सिमेट्रिकल लाइन, इनिशियल लाइन, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन by changing theta into minus theta. If curve remains unchanged, then curve is symmetrical about initial line. Second point, R को माइनस R से रिप्लेस करते हैं, R को माइनस R से रिप्लेस करते हैं, कर्व अनचेंज रहता है। कर्व सिमेट्रिकल अबाउट the pole, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द पोल, ठीक है, अबाउट द पोल। थर्ड पॉइंट है थीटा को हम पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं, कर्व अनचेंज रहता है, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट पाई बाई 2 लाइन। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूं सिमेट्री के बाद, असिम्प्टोट। थीटा की हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये कर्व जो है इनफाइनाइट आ जाए। तो मैं आपको बताता हूं cos थीटा -1 से +1 के बीच फ्लक्चुएट करता है। cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें कोई भी असिम्प्टोट नहीं होगा, क्योंकि असिम्प्टोट के लिए r की वैल्यू इनफाइनाइट होना जरूरी है। तो नो असिम्प्टोट, ठीक है। लिंकिंग पॉइंट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व्स होते हैं उनमें लिंकिंग पॉइंट नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल में ये कॉस का कर्व है, साइन का कर्व, इस टाइप के कर्व्स में ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इसलिए इनमें लिंकिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लिंकिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है टेंजेंट है। तो देखिए r की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो a स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos 2 थीटा में 2 थीटा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 पर 0 होगा। तो ये तो 2 थीटा 0 हो रहा है, तो थीटा जब 0 होगा तो वो पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 इसकी टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये कर्व कैसे ट्रेस होगा। अब हम आपको कर्व क्या करके बताते हैं कि कैसे ट्रेस करते हैं कर्व, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2।
इस कर्व को, ये पोल को पॉइंट है, देखिए जो ये हमारी वैल्यूज आई हैं टेंजेंट्स की, इनको हम ट्रेस करते हैं। तो देखिए इनको ट्रेस करेंगे तो इस तरीके से π/4 3π/4 5π/4 7π/4 तो अब देखिए ये कर्व हम 0 से π/4 के बीच में देखते हैं कैसे जाकर। 0 से π/4 जब हम इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो वैल्यू आती है +a एंड -a, ठीक है। तो ये वैल्यू a0 और एक निगेटिव पॉइंट -a0। थीटा इज इक्वल टू 0 पर एक पॉइंट +a, दूसरा पॉइंट -a होगा, ठीक है। अब ये कर्व π/4 इसकी टेंजेंट लाइन है, तो ये कर्व जो है यहां पर पोल को टच करता है, पोल को टच करता है। अब हम π/4 से लेकर के π/2 के बीच में देखते हैं। π/4 से π/2 के बीच में cos की जो वैल्यू होगी वो π/2 से π के बीच में आएगी, तो r² निगेटिव हो जाएगा। r² निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए यहां पर कर्व ड्रा नहीं हो, इस पॉइंट पर कर्व ड्रा नहीं हो। π/2 से 3π/4 को हम चेक करते हैं। अगर हम थीटा को π/2 से 3π/4 के बीच में रन कराते हैं तो 2 थीटा पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में, तो 2 से लेकर के 3π/2 के बीच में r² नेगेटिव हो जाएगा, r² नेगेटिव में भी कर्व ट्रेस नहीं होगा। अब जरा देखिए 3π/4 पर r की वैल्यू 0 हो जाती है और पाई पहुंचते हैं तो 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये कर्व देखिए इसी लूप में इस तरीके से ट्रेस होगा। अब हम पाई से लेकर के 5π/4 के बीच में रन करते हैं तो कर्व जो होगा 2 थीटा 2π से लेकर के 5π/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, रन करेगा और cos की वैल्यू यहां पर भी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव होगी, ये लूप फिर से बनेगा और ये अपनी टेंजेंट पर पोल को टच करता है, पोल को टच करता है। अब इसी तरीके से 5π/4 से 3π/4 के बीच में cos अगेन निगेटिव होगा तो कर्व नहीं एग्जिस्ट करेगा। 3π/2 से लेकर 7π/4 कर्व निगेटिव होगा, r² निगेटिव होगा तो वो ट्रेस नहीं होगा। अब 7π/4 का मतलब है 7π/2 से लेकर के 2π तक जब ये कर्व चलेगा तो वहां पर cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये कर्व यहां पर अगेन ट्रेसिंग थी कि r² = x² cos θ। अब मैं आपको नेक्स्ट कर्व कैसे ट्रेस होगा उसके लिए बताती है। r = a1 + cos θ, r = a1 + cos θ। तो r = a1 + cos θ में फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए फर्स्ट सिमेट्री by changing theta into -θ, since curve remains unchanged, then curve is symmetrical about initial है। तो ये कर्व जो होगा इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट r को हम -r से रिप्लेस करते हैं तो कर्व चेंज हो जाता है, तो कर्व में अपोजिट क्वाड्रेंट या अबाउट द पोल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है थीटा के प्लेस में π - θ रखते हैं, थीटा के प्लेस में π - θ रखते हैं और कर्व जो होता है चेंज हो जाता है, तो कर्व में जो π/2 के अबाउट पोल के अबाउट सिमेट्री होती वो भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट असिम्पटोट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो
असिन अब मैं आपको असिम्प्टोट बताता हूं। असिम्प्टोट में 1 प्लस कॉस थीटा आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू -1 से प्लस कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच एग्जिस्ट करती है, तो आर की वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, तो नो असिम्प्टोट, नो असिम्प्टोट। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, ये कॉस थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए इस कर्व में हम थीटा की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो कभी भी मतलब वैल्यू जो भी देगा कॉस की वो -1 से +1 के बीच देगा, तो लिमिटिंग पॉइंट नहीं है, नो लिमिटिंग पॉइंट, नो लिमिटिंग, नो लिमिटिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है टेंजेंट, फोर्थ पॉइंट है टेंजेंट। आर की वैल्यू A1 प्लस कॉस थीटा, आर की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो ये कारण जो कॉस पाई पर थीटा इज इक्वल टू पाई पर टेंजेंट देगा, सिमेट्री है। अब आप लोग इसमें टेबल बना सकते हैं, और टेबल बनाने का तरीका यह होता है कि यहां पर आप जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, यहां थीटा यहां आर, थीटा की वैल्यू आप देते जाएंगे, आर की वैल्यूज निकल जाएंगे। तो टेंजेंट के अलावा वैल्यूज पुट करने का भी एक मेथड होता है जिससे आप आर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस कर्व को ट्रेस करके आपको बताते हैं। अब मैं आपको ये कर्व कैसे ट्रेस किया जाता है इसके लिए आपको बताता हूं। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू पाई, एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई। अब देखिए थीटा की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो r की वैल्यू 2a आ जाती है, 2a, 0। अब हम थीटा की और भी वैल्यूज को लेते हैं, तो देखिए cos की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम 0 से π/2 की तरफ जाते हैं तो cos जो होता है वो π/2 पर 0 होता है, तो ये कर्व 0 की तरफ कैंसिल करता है, बट यहां पर 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 पर वैल्यू जो होगी वो π/2 π/2। अब ये लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन जो है वो टेंजेंट की तरीके से बिहेव करती है, तो ये कर्व यहां से चलेगा और इस पॉइंट को लेते हुए ये टेंजेंट की तरीके से बिहेव करेगा। चूंकि ये सिमेट्री है, ये कर्व जितना अबव है उतना ही बिलो होगा, तो हम इसको नीचे ये कर्व जो था r इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।